मूवी की स्टार्टिंग एक बेडरूम में इंटीमेट होते हुए मैरिड कपल से होती है। उसी समय उनका बेटा मरा हुआ चूहा हाथ में लिए वहां आ जाता है और वो स्माइल पास कर रहा था। ये देख के उसकी मदर उस पर चिल्लाती है। तब उसका स्टेप फादर उसे बाहर लेकर के जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। लेडी का नाम लॉरा होता है और हस्बैंड का नाम ग्रे होता है। लॉरा किचन को रिनोवेट कराना चाहती है पर ग्रे कहता है हम अभी वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते। वहीं पास में डेक पर उनका बेटा जेमी चाकू से खेल रहा था। तभी ग्रे को कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करता है। वहीं बोर्ड पर एक बंदा उन दोनों को कंटिन्यू वॉच कर रहा था। लॉरा अपने काम में बिजी हो जाती है। ग्रे लॉरा को न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें हेडलाइन को लेकर के वो आपस में बातें कर रहे थे। किसी घर में आग लगने से एक कपल की डेथ हो गई थी। केस अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेट था। जेमी डेक से स्लिप होकर के पानी में गिर जाता है पर वो अनजान शख्स जेमी को जाकर के बचा लेता है। लॉरा ग्रे उसे थैंक्स कहती है। वो बंदा अपना नाम एलियट बताता है। वो दोनों उसे अपने घर नाइट डिनर के लिए इन्वाइट करते हैं जहाँ पर मीरा भी आई हुई थी जो कि लॉरा की दोस्त थी। मीरा एलियट को देख करके उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। बातों बातों में पता चलता है एलियट एक कॉन्ट्रैक्टर है। लॉरा को अपने किचन के लिए कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत थी। नाइट को ग्रे लॉरा के क्लोज आता है पर लॉरा का मूड नहीं था। अब एलियट भी उसके किचन का काम करना स्टार्ट कर दिया था। जब वो लॉरा को समझाता है तो वो उसके काफी क्लोज था। इसके बाद में जब लॉरा शावर ले रही थी तो एलियट उसके बेडरूम में होता है जबकि लॉरा को कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद में लॉरा किचन का कुछ सामान लेने जाती है। एलियट भी उसके पीछे आ जाता है और वो उसे अपनी फेवरेट बेकरी की चीजें टेस्ट कराता है क्योंकि वो समर में अपनी मदर के साथ अक्सर वहां पर आया करता था। नेक्स्ट सीन लॉरा के घर का दिखाया जाता है। एलियट किचन में शर्टलेस काम कर रहा था। मीरा लॉरा से मिलने आई थी। वो एलियट को देख करके उसके बारे में पूछने लगती है पर वो कुछ ज्यादा नहीं पता था। मीरा उसे उसके गर्लफ्रेंड का पूछती है जिस पर एलियट कहता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है पर हाँ आजकल वो किसी को पसंद करने लगा है। ग्रे की बोर्ड पर भी कुछ ठीक करना था तो लॉरा एलियट को वहां लेकर के जाती है जहां उसे फीमेल अंडरपेंट मिलता है और लॉरा इससे अपसेट हो जाती है क्योंकि आजकल ग्रे घर पर भी कम आने लगा था और लेट भी आता था। ग्रे का किसी और के साथ में अफेयर चल रहा है। उसको ऐसा लगा उसे उसकी असिस्टेंट हैना पर डाउट है। उसे अपसेट देख करके एलियट उससे बात करता है। उसे अपनी बोट पर लेकर के आता है। उसे सहारा देता है कि तुमको सब भूल करके आगे बढ़ना चाहिए। शायद इससे अच्छा कुछ मिल जाए। लॉरा को अच्छा लगता है उसका साथ। लॉरा के जाने के बाद में एलियट अपनी मदर की फोटोज देखते हुए बहुत रोता है और उसके साथ में जिस किसी भी लड़के की वो फोटो थी वो उसने वहां से निकाली हुई थी और एलियट वही बच्चा है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। रात को लॉरा ग्रेस से हैना के बारे में पूछती है। ग्रे समझ जाता है कि वो उस पर डाउट कर रही है। वो उसे मनाने की कोशिश करता है पर लॉरा उस पर नाराज थी। नेक्स्ट डे लॉरा देखती है कि एलियट उसके बेटे के साथ में अच्छे से पेश आता है। पूछने पर पता चलता है कि उसे बच्चे बहुत पसंद है। लॉरा जॉगिंग से लौटी थी तो वो शावर लेने के लिए चली जाती है। हम देखते हैं कि एलियट भी वहाँ उसके पीछे पीछे आ जाता है। लॉरा कुछ समझ नहीं पाती। एलियट उसके क्लोज होने लगा। वो दोनों इंटीमेट हो गए थे। नेक्स्ट डे लॉरा ग्रे से बात करने बोट पर जाती है तो वो देखती है कि एक कपल मेकआउट कर रहा है। उन्हें देख करके ग्रे उसे बताता है कि जब वो पहली बार मिले थे ठीक यही सीन था और ये कपल आजकल किसी भी बोट में घुस जाते हैं। मेरे एक फ्रेंड को उसकी बोट में एक फीमेल अंडरपेंट भी मिला। यह सुनकर के लॉरा को रियलाइज हुआ कि वो गलत थी। उसे गिल्टी फील हो रहा था। ग्रे अब उससे बोट पर आने की वजह पूछता है क्योंकि वो परेशान नजर आ रही थी पर वो बात पलट देती है और जब लॉरा घर लौटती है तो देखती है एलियट उसके बेटे को कह रहा है उसके फादर को उसके लिए टाइम नहीं पर तुम टेंशन ना लो, अब से मैं तुम्हें समय दूंगा, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। लॉरा को यह सब अच्छा नहीं लगा। वो उससे अकेले में बात करती है कि वो अब और कंटिन्यू नहीं कर सकते पर एलियट उसे ग्रे के खिलाफ भड़काता है और उसके क्लोज आने लगता है। उसे सिड्यूस करता है। लॉरा भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एलियट लॉरा की फोटोज से ग्रे की फोटोज को कट कर खुद की फोटोज लगा रहा था। नेक्स्ट डे एलियट लॉरा के फेवरेट येलो रोजेस का बुके लेकर के उसको बर्थडे विश करने के लिए उसके घर पहुंचता है पर लॉरा बताती है उसका बर्थडे आज नहीं कल है। बातों के दौरान लॉरा को पता चलता है कि उसे उसके बारे में बहुत कुछ पता है, वो भी डिटेल में। तभी ग्रे ऑफिस के लिए निकलता है और फ्लावर देख करके थोड़ा सरप्राइज था क्योंकि वो लॉरा के फेवरेट थे जो कि सिर्फ उसी को पता था पर फिर भी वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब लॉरा एलियट को इस सब के लिए डांटती है और वो उसे अब काम पर आने का भी मना करती है। एलियट को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि लॉरा ने उसे सब बंद करने का बोल दिया था पर एलियट ने अब लॉरा को स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट डे लॉरा देखती है कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए बर्थडे सरप्राइजिंग पार्टी प्लान की है। वो बहुत खुश थी। लॉरा ग्रे को किस कर उसे थैंक्स कहती है। पार्टी में एलियट भी आया था। उन दोनों को इतना करीब देख करके उसे जेलस फील होता है। तभी हैना लॉरा को बताती है कि वो और ग्रे इसकी कब से
से प्लानिंग कर रहे थे और लौरा को पता चलता है कि इसी वजह से वो घर पर लेट आता था और हैना के साथ में टाइम स्पेंड करता था। ग्रे हैना और एलियट को इंट्रोड्यूस करवाता है। हैना को एलियट पसंद आता है, लेकिन वो नोटिस करती है कि वो लौरा को ही घूरे जा रहा है। वो लौरा और ग्रे को ही देख रहा था और अब वो उसके पीछे पीछे जाती है, उसे बात करती है। रात को लौरा अपने हस्बैंड के सामने कन्फेस करती है कि उसने उस पर डाउट किया, पर ग्रे भी कन्फेस करता है कि वो उसे ठीक से समय नहीं दे पाया। दोनों क्लोज हुए और इंटीमेट भी हुए। वहीं हैना एलियट के साथ में उसकी बोर्ड पर थी। हालांकि वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे, पर एलियट उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। हैना को अच्छा नहीं लगा, वो वहाँ से जाने को थी। तभी वो लौरा की फ़ोटो देखती है और कहती है, अब समझ आया कि तुम पार्टी में हर समय लौरा को ही क्यों खो रहे थे। एलियट समझ जाता है कि वो अगर ग्रे के पास गई तो वो जाकर के सब बता देगी, तो वो उसे वहीं पर मार देता है। नेक्स्ट डे ऑफिस जाने से पहले ग्रे और लौरा किस करते हैं। एलियट उसी के घर से उसको देख रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। लौरा अपने स्टूडियो रूम में जाती है। तभी वो देखती है उसके कैनवास पर हर तरफ लिखा था फॉरएवर एंड एवर, लौरा प्लस एलियट ट्रू लव। तभी उसे उसके बेटे की चीखने की आवाज़ आती है। लौरा डर जाती है और वो पैनिक होकर के दौड़ करके उसके पास जाती है, जो फर्श पर गिरा पड़ा था। जर्मी उसे बताता है एलियट उसे ढूंढ रहा है। लौरा एलियट के पास जाकर के उसे चले जाने का बोलती है। वो अब उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, पर अब एलियट पर लौरा का जुनून सवार था और अब एलियट का प्यार धमकी में बदल जाता है, क्योंकि वो उसे अब हर हाल में लौरा के साथ में रहना था। तभी जर्मी उन्हें देख लेता है। रात को लौरा एलियट के बारे में वेब पर सर्च करती है, उसके रिव्यू देखती है, जिसमें एक ने एलियट से दूर रहने की सलाह दी थी, क्योंकि उसकी वजह से उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी। नेक्स्ट डे ही लौरा उस एड्रेस पर पहुंच करके एक शॉप ऑनर से पर्पल वार फ्लावर का पूछती है, तो वो बंदा उसे ब्ली ट्रैमल के बारे में बताता है। लौरा उस एड्रेस पर पहुंच करके उससे एलियट का पूछती है। उसका नाम सुनकर के वो बंदी डर जाती है, पर लौरा के इंसिस्ट करने पर वो उसे एलियट की सच्चाई बता देती है कि वो कितना डेंजर है और उसे दूर रहने का बोलती है और कहती है इवन तुमको उसके बारे में पता लगाना चाहिए कि उसने अपने मदर के साथ में क्या किया। वो पागल बंदा है। लौरा डेक पर थी, तभी उसके हाथ से उसका नेकलेस पानी में गिर जाता है। जब वो उसे उठाती है तो वहाँ उसे हैना की बॉडी मिलती है। अब ये न्यूज़ टीवी पर फ्लैश होने लगी थी, जिसे मीरा और उसके हस्बैंड देख रहे थे और वो फौरन ग्रे को कॉल करते हैं। तभी एलियट उसे बेहोश कर अपने साथ अपने बोट पर ले जाकर के बांध करके रखता है और उसे बहुत मारता है। वहीं लौरा मीरा से मिलकर के बात करती है और उसकी फेवरेट बेकरी में पहुंचती है, जहां पर ओल्ड लेडी उसे एलियट के बारे में सब बताती है कि जब वो छोटा था उसके फादर की डेथ हो गई। उसके बाद में उसकी मदर ने अलग अलग लड़कों को डेट करना स्टार्ट कर दिया। अलग अलग लड़कों के साथ में उसके फिजिकल रिलेशन भी थे। एलियट अपने मदर को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव था। उसकी मदर ने आखिर में किसी से शादी कर ली। कुछ दिन पहले वो जहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ में उस घर में रहा करता था, जहाँ पर अचानक से आग लग गई। वो आग कैसे लगी किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला और आजकल वो यहाँ पर बहुत आता है और बताता है कि उसे एक विडो लड़की से प्यार हो गया है और जल्दी ही वो उसे शादी करने वाला है। ओल्ड लेडी की बातें सुनकर के वो समझ जाती है कि वो अब उसका निशाना बनने वाली है और वो ओल्ड लेडी से उसी के बारे में बात करता है। और जब वो घर लौटती है तो एलियट उसे घर पर मिलता है और उसे कहता है अब तुमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ग्रे को रास्ते से हटा दिया है, तुमको जिसका डर था। लौरा उसकी बातें सुनकर के डर जाती है, पर एलियट उसको बांध करके रखता है। जब भी देख लेता है लौरा अब उससे अच्छे से बात करती है। ये देख करके एलियट को अच्छा लगा और उसने उसे खोल दिया। उसने जर्मी को भी बांध करके रखा था। रात को मीरा उसके घर आई। लौरा उसे सिग्नल देने की कोशिश करती है, पर एलियट उसे पकड़ लेता है। मीरा को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो वो भी वहाँ से चली गई। रात को जब एलियट लौरा के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा होता है तो जर्मी वहाँ आ जाता है। ये देख करके एलियट डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ऐसा ही उसके बचपन में उसके साथ हुआ था जब वो छोटा था। लौरा मौके का फ़ायदा उठा करके वहाँ से भागती है। जर्मी को भी भागने का बोलती है, लेकिन एलियट उसे बेहोश कर बोट पर ले आया था, जहाँ पर उसने ग्रे को रखा था। पर लौरा होश में आते ही खुद को किसी तरह फ्री कर लेती है। वही ग्रे भी उसे बोट पर मिल चुका था। वो पूरी तरह घायल था। वो हेल्प के लिए कॉल करती है, पर कोई काम नहीं करता, क्योंकि उसने सभी वायर्स को कट किया था। अब एलियट भी बोट पर चढ़ आया था और वो लौरा के पीछे जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी लौरा उसे किक मारकर खिड़की से बाहर फेंक देती है और नीचे गिरते ही उसके सर पर चोट लगने से वो वहीं पर मर जाता है और लौरा को अब वापस से उसकी फैमिली मिल जाती है। और इस जगह हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।